मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए क्लास 5th का हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे और एलसीएम भी हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में देखिए आप चैनल में जाके वहां पे क्लास 5th वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देखेंगे आपको एचसीएफ जो मैंने ऑलरेडी उसके अंदर दे रखा है। एचसीएफ हमने पढ़ा था। एचसीएफ मैंने बोला था आपको कि हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर होता है ये, कि कौन सा वाला नंबर होगा, कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा होगा जिससे दिए हुए 2 या 3 या 4 के 4 नंबर एक ही नंबर के साथ डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, मेथड कहां से लिख दिया मैंने, मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर होंगे ना, कोई भी नंबर दिए हुए होंगे तो आपको पता है उनके मल्टीपल्स होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे समझा दूं थोड़ा सा, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं जी, एक लिखता हूं मैं 4 एंड दूसरा लिख लेता हूं मैं 6। तो मैं बोलूंगा इनके मल्टीपल्स अगर मैं लिखूंगा तो देखो मल्टीपल्स अगर मैं 4 के लिखता हूं तो क्या आते हैं 4 के मल्टीपल्स, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, 10 तक लिख देते हैं। सिमिलरली अगर मैं 6 के लिख रहा हूं तो 6, 12, 18, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। तो ये रहे मेरे पास 4 और 6 के मल्टीपल्स। अब अगर मैं यहां से आपको बोलूंगा कि ये तो आगे ना मल्टीपल्स, अब मैं बोलूंगा बताओ जिनके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। सीएम का मतलब होगा कॉमन मल्टीपल्स, मतलब तो दोनों के टेबल के अंदर। तो देखो इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, ओके। इसमें 8 है तो इसमें भी 8 नहीं है। अब देखो इसमें 12 है और इसके अंदर भी 12 है ना, तो ये 12 और ये 12 ये क्या होगा, कॉमन मल्टीपल है, दोनों के अंदर है ना। 16 तो नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 24, 24। तो देखो मतलब जो दोनों दोनों के अंदर होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। फिर हो जाएगा आपका 36 और यहाँ पे हो जाएगा 36। तो अभी हमारे पास 10 तक मल्टीपल्स हमने लिखे। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है, एक आया 12, एक आया 24, एक आया 36। तो ये आगे कॉमन मल्टीपल्स, सीएम कॉमन मल्टीपल्स। अब अगर मैं बोलूंगा एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, तो सबसे छोटा वाला जो होगा। तो कॉमन मल्टीपल्स ये थे, आप बताओ जी इनमें सबसे छोटा वाला जो है वो क्या है। तो सबसे छोटा वाला है 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आंसर, ठीक है। लेकिन इतना लेंथी हम लोग करेंगे नहीं, हम किससे करेंगे, हम करेंगे अपना प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, डिवीजन करेंगे। तो देखो इसी 4 एंड 6 की मैं आपको मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं एलसीएम निकाल के दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए 4 के फैक्टर करेंगे हम पहले। तो ये रहा जी हमारा 4, करो जी 4 के फैक्टर। तो देखो यहाँ से 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़र 4, फिर यहाँ से जाएगा 2 1 ज़र 2। अब 6 के करो, तो 6 के मल्टीपल फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 3 ज़र 6, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़र 3। तो देखो जो हमारे पास 4 था ना वो बना किसके बराबर, 4 बना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 6 जो था वो किसके बराबर बना, वो बना 2 इंटू 3। अब बात ये है कि आप इसको लिखेंगे कैसे, है ना। ये तो आगे मल्टीपल जिसके फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर आगे। अब इसको हम एलसीएम कैसे करेंगे, मतलब लिखेंगे कैसे। तो देखो इसमें हमको क्या करना है ना, इसमें हमको हर एक नंबर जो है वो लिखना है अलग। उसमें पीछे क्या लिखते थे, कॉमन, इसमें कॉमन नहीं लिखना है, इसमें सारे आपको लिखने। तो देखो यहां से ये वाला 2 और यहां से ये वाला 2 जो दोनों में है वो तो लिखना ही लिखना है। ये 2 लिख दिया हमने,
मतलब यहां से भी 2 लिखा और यहां से भी एक बार 2 लिख दिया। अभी एक और 2 बच रहा था ना, तो इस वाले 2 को भी लिख दो, और यहाँ पे एक 3 बच रहा था तो इस वाले 3 को भी लिख दो। तो देखो 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, आ गया आपका एलसीएम 12। तो देखो इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। हमने कैसे निकाला? मल्टीपल्स लिख के निकाला, और यहाँ पे हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर्स निकाले। तो हमको जो फोकस करना ना अपना, हमको फोकस करना है इसी के ऊपर। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? एक्सरसाइज रहेगी 5.5b, और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहेगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए एक्सरसाइज 5b, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और पेज नंबर ये 148 के ऊपर है क्वेश्चन। इसके एल पार्ट तक, क्वेश्चन नंबर 1 के एल पार्ट तक क्वेश्चन है, तो बस इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है 16 एंड 20 है। तो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, पहले 16 के करेंगे। तो यहां से किया जी हमने 16 को, देखो 2 के साथ करेंगे, 2 8 से 16। इसको फिर 2 से करेंगे, 2 4 से 8। इसको फिर 2 से करेंगे तो 2 2 से 4, और इसको फिर 2 से करेंगे तो 2 1 से 1, 2 1 से 2 हो गया। मतलब जो 16 बना वो किसके बराबर बना? वो बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके साथ हम लोग करेंगे जी 20 को। तो देखो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 2 10 से 20, फिर 2 से ये होगा तो 2 5 से 10, फिर यहाँ पे क्या होगा? 5 से करेंगे इसको तो 5 1 से 5। तो अब हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे 20। तो 20 जो था वो किसके बराबर आया जी? 20 आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। कोई दिक्कत? देखो ये डिवाइड करना आपने ऐसे पहले सीखा हुआ है। अब इसको जब करते थे, फिर इस 16 को, मतलब इस 16 को जब हमने डिवाइड किया तो कितने कितने के साथ किया? पहले 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ, और फिर 2 के साथ, तो तब जाके हमारे पास 1 बना। इस 20 को जब किया तो पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, और फिर 5 से किया, तो 1 बन गया। अब यहां से हम लिखते हैं एलसीएम। देखो ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम में इतना ही फर्क है कि एचसीएफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एचसीएफ के अंदर हम लोग जो कॉमन होते हैं बस उन्हीं को लिखते हैं, मतलब जो सेम सेम रहेंगे, जो सेम सेम होते हैं उनको लिखेंगे। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, एलसीएम में आपको सबको लिखना है। तो देखो यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, ये तो कॉमन है, तो इसको लिख लो पहले। फिर उसके बाद दूसरा 2 है और इसमें भी दूसरा 2 है, मतलब 2 बारी और 2 भी है, तो इसको भी लिख दो। अब देखो क्या क्या बचा लिखने को, क्या क्या बचा? ये और ये बचा ना, तो सबको लिख दो। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए करिए सबको मल्टीप्लाई। 5 2 ज़र 10, 10 को फिर 2 से किया 20, फिर 20 को 2 से किया 40, फिर 40 को 2 से किया, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 80। ये मैंने आपको सिर्फ कैसे बताया था? ये बताया था टेबल के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कहाँ तक पढ़ा, किसका आगे पढ़ना है। 2 5 से 10, 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 80। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 80। अब ये एलसीएम जो है ना, एलसीएम का मतलब क्या है कि जब हम 16 और 20 का टेबल पढ़ेंगे, तो 16 और 20 के टेबल में जो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो 80 होगा। फिर 80 के बाद और भी आते जाएंगे, मतलब टेबल जैसे मैंने 4 एंड 6 का बताया ना, तो सबसे पहला जो नंबर आता था दोनों के टेबल में जो सेम रहता था वो था 12। तो 16 एंड 20 में आएगा 80 आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, फिर चलते हैं आगे। देखिए अब इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला चलेगा 13 का। तो 13, देखिए 13 को डिवाइड करना जी हमको, तो 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, तो अगर मैं आपको
ये एक बात बता दूं कि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो फिर आपको पता है कि 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, तो 13 वन 13 हो जाएगा। तो इस 13 को हमने किया कैसे जी, ये आ गया ऐसे, 13 ही आया आपका। अब चलते हैं हम लोग 52 के ऊपर, और 52 को करते हैं 2 के साथ डिवाइड। तो देखो यहाँ पे 2 है तो ये जाएगा, 2 2 ज़र 4, बचा 1 यहाँ से गया इधर 12, तो 2 6 ज़र 12, लास्ट में फिर 6 है तो ये फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़र 2 एंड 2 3 ज़र 6, फिर आ गया ना 13। 13 का आपको ऑलरेडी पता है कि 13 सिर्फ 13 के ही टेबल में आएगा। तो 52 के फैक्टर्स क्या है जी हमारे पास, तो ये आ गया 2 × 2 × 13। तो अब देखिए, अब हमको लिखना है एलसीएम। तो देखो सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन है इसके अंदर 13 और ये वाला 13, तो लिख दो 13 एक बार। अब क्या क्या बचा लिखने को, ये वाला 2 दो बार, तो 2 × 2 हो गया। अब करिए जिसको मल्टीप्लाई, तो देखो 13 का टेबल पढ़ना आपने, 13 2 ज़र 26, और 26 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 52। तो ये रहेगा इसका एलसीएम। मतलब क्या होगा कि 13 और 52 का टेबल जब आप लिखेंगे तो उनके मल्टीपल्स में, टेबल लिखने के बाद जो आंसर आएंगे ना उन आगे उसके मल्टीपल्स, तो उसमें सबसे पहला जो कॉमन नंबर होगा वो होगा 52। तो आई होप अब आप ये बाकी सारे कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दो पार्ट आपके लिए कौन से वाले, 3 डिजिट्स वाले करके बताता हूँ, और फिर उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और सोल्यूशन में भेज दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स को करना है ना, तो सबसे पहले 14 को कर लो जी, 2 7 से 14। अब 7 को करना है, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़र 7, तो 14 जो है वो बन जाएगा 2 × 7। फिर 18 को करना है, तो करिए जी 18 को 2 के टेबल से, तो 2 9 से 18 होता है। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 3 से 9 होता है, और फिर 3 1 ज़र 3 होता है। तो 18 जो है वो बन जाएगा आपके पास 2 × 3 × 3। अब देखो 30 है, तो 30 को हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 15 से 30 हो जाएगा, फिर 3 5 से 15 होगा, और यहाँ से 5 1 ज़र 5 होगा। तो 30 जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2 × 3 × 5। अब हमको लिखना है एलसीएम, मतलब जो एलसीएम रहेगा इस सब का, तो वो क्या है, तो देखो 2 2 2, तो ये 2 एक बार लिखेंगे हम, फिर उसके बाद इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 भी लिख लेंगे। अब क्या क्या बचा हमारे पास लिखने को, 7 3 एंड 5, तो लिख लो इसको भी। तो ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ से हो जाएगा 3, और फिर यहाँ से हो जाएगा 5। अब कर लो, इन सब को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखो इसको करेंगे, तो 15 3 5 3 ज़र 15, 15 7 ज़र 105, ये बनेगा ना यहाँ तक 105 इधर से, और यहाँ से करेंगे तो 3 2 ज़र 6 मल्टीप्लाई 6, मतलब 105 को 6 के साथ करेंगे, तो 105 को करो 6 के साथ, 6 5 ज़र 30, कैरी 3, 6 0 ज़र 0, 3 का 3, 6 1 ज़र 3, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 630। मतलब इन तीनों का टेबल पढ़ेंगे ना, तो 630 जो है वो तीनों के टेबल में एक साथ आएगा, और यही होगा सबसे कॉमन वाला नंबर। अब नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अब हम 24 36 एंड 48 का टेबल पढ़ते हैं, तो क्या कॉमन आएगा, तो 24 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 से 24, फिर 2 से करेंगे 2 6 से 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़र 6, और 3 से करेंगे 3 1 ज़र 3। अब 36 को करना है, तो देखो जी 36 जो है वो कैसे आएगा, 2 के से आप 2 18 से 36, 2 9 से 18, 3 3 से 9, और 3 1 से 3। अब देखो 48 है यहाँ पे, तो अब हम 48 को 2 के साथ करेंगे तो 24 से 48, फिर 2 से करेंगे 12 से,
फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 1 ज़र 3। अब इसको लिखना है हमको। तो देखिए अब हम लिखते हैं इसको, है ना, मैंने पहले लिखा नहीं था, अब यहाँ पे लिखते हैं हम इसको कि 24 36 एंड 48 के फैक्टर किया, तो अब लिखना कैसे। तो ये हो जाएगा जी 24 किसके बराबर आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। फिर उसके बाद आ गया 36, तो 36 में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड 48, तो 48 हो जाएगा 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 3, तो मल्टीप्लाई 3। तो देखो 24 36 एंड 48 हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है एलसीएम, कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो देखो कॉमन देखना आपने, सबसे पहले कॉमन देखना है, 2 2 2 तीनों में है तो लिख लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2 2 2, तो एक बार और। फिर उसके बाद जो तीनों में है देखो यहाँ पे 3 3 3, तो ये हो जाएगा जी 3 यहाँ पे। फिर उसके बाद और कुछ कॉमन है कि हाँ, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो यहां से हो जाएगा ये वाला 2। और अब क्या बचा, अब बचा देखो एक ये वाला 2 बचा और एक ये वाला 3 बचा। तो अब यहां से ये 2 और यहां से ये 3, तो यहां से देखिए अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 3 2 से 6, 6 2 से 12, 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 36 2 ज़ा 72 एंड 72 2 ज़ा 144। ठीक है, तो देखो ये एलसीएम रहेगा आपका 144। मतलब जब आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो इसमें कितना आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 144। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं अभी आपको एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू जो है आपके सिलेबस के बारे में मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या हमने इस बार करा है। तो सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे थे, है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे हमने कि कहाँ जी 2 से कैसे होती है, 3 से कैसे होती है, 4 से कैसे होती है, 5 से कैसे होती है, 6 से कैसे होती है, 8 से पढ़ी थी, 9 से पढ़ी थी, 10 से पढ़ी थी, 11 से पढ़ी थी और 13 के साथ पढ़ी थी। तो इन डिविजिबिलिटीज को आपने रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा मेरे को कॉल कर सकते हैं आप। उसके बाद हमने पढ़ा था इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन एंड ऑड नंबर्स में भी हमने पढ़ा था कि इवन वो वाले होते हैं जिनमें 0 2 4 6 एंड 8 रहता है और यहाँ पे होता है 1 3 5 7 एंड 9। फिर इवन एंड ऑड के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स हमने सीखे थे कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ना। मल्टीपल्स होते थे टेबल्स और फैक्टर होते थे वो वाले नंबर जो किसी चीज को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 0 आता था। फिर उसके बाद एक और चीज हमने पढ़ ली, उसमें हमने वो एक फैक्टर ट्री पढ़ा था, फैक्टर ट्री था। और उसके बाद आ गया आपका LCM एंड HCF। ठीक है, तो बस इतना सा ही आपका सिलेबस है, यही इसी में से आपको पेपर आएगा और यही आपको करना है। थैंक यू।